एक बात और निकल के आई थी सर कि प्रशासन के सामने का तो घटना घटली है। अरे वाह वाह रे प्रशासन और वाह रे अंजाम दे। पहले थोड़ा कहलियो प्रशासन के एकरा में दिक्कत है कि जे एकरा में हाथ जिनका है जे भी रहथिन कारा रहथिन गोरा रहथिन ओकरा पर कार्रवाई हो। हम मगही में अभी सर कहे कि मगही के अपने दूर दूर तक और ज़्यादा दूर तक लेके जाइए। हम मगही में बात करें लोग हमारा जाना भी है मगही जवान के नाम से। तो सर सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार के घटना जब घटित हुआ है तो तमाम नेता लोग आवा थी, अब लोग संतावना दे थी, लेकिन कुछ दिन बाद मामला दब जाए। लेकिन अपने स्तर से का करल जाता है पीड़िता के न्याय के लिए सर ही पूछल चाहे। सबसे बड़ी बात इसमें है पुलिस प्रशासन की विफलता भी है। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं खबरें बिहार बोल और अभी हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मौजूद हैं। तो अभी विधानसभा क्षेत्र में एक घटना घटित हो गया है जो डायन का हवाला देकर एक औरत को मार दिया जाता है। आज इस अपने क्षेत्र में आए हुए हैं सर। लगातार यहाँ पे लोगों का आवागमन जारी है। डीएसपी सर, एसएसपी मैडम भी आई हैं। तो सर इसमें आगे का क्या प्रक्रिया है, क्या अपने स्तर से आप कर रहे हैं सर इनके न्याय के लिए? देखिए ये दुखद घटना है। आज 21वीं शताब्दी में है जब हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं और आज भी डाइन की व्यवस्था जो 16वीं और 15वीं शताब्दी में बात चलती थी है वो दुखद है। और उसके पीछे यही है कि पढ़ाई नहीं हो सकी, हम लोग पढ़ नहीं सके, शिक्षित नहीं हो सके। बिल्कुल कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है सर और अभाव के कारण ही इस प्रकार का अंधविश्वास है। तो एक घटना घट गई है, दुखद है। लेकिन घटना में जैसा कि हमको पता चला कि कुछ प्रतिनिधि लोग चाहे पंचायत के हों या और लोग हों, उन लोगों ने एक पंचायती बुलाई, एक भगत को बुलाया, कितना पैसा 48,000 रुपया जमा किया गया। बाद में कुछ वैसी बात न हुई तो उसको से छीन लिया गया, भगा दिया गया। कहने का मतलब कि ये घटना एक तरह से समझदार लोग भी न समझ सके और ये घटना घट गई उनके उसका बस। और सबसे बड़ी बात इसमें है पुलिस प्रशासन की विफलता भी है। क्योंकि जो मृतिका है उनका बेटा लिख करके 27 तारीख को भी थाना में दिया था कि हमारे घर में इस तरह की घटना घट सकती है, गांव वाले लोग इस तरह से गोलबंद हो रहे हैं, इस पर वो काम किया जाए। उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। जिस दिन घटना घटी उस दिन भी वो यहाँ से पलायन कर गए, भाग गए, फेस नहीं कर सके और जिसके चलते ये घटना घट गई। सर सबसे बड़ी बात है कि आपके क्षेत्र में निरंतर इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। मैं लगातार मेरा भी भ्रमण जारी है सर आपके क्षेत्र में। सुनने को आया 13 से 14 घटनाएं। अभी चांदनी हत्याकांड भी हुआ, वहाँ भी डीएसपी साहब से हमारा मुलाकात हुआ था। नया ज्वाइनिंग था यहाँ पे उनका, अभी उनका स्थानांतरण होकर आए थे। तो सर इस मतलब इस पे काबू कैसे पाया जाएगा सर? देखिए सबसे बड़ी बात है काबू के लिए तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी घटना घटी और सीनियर एसपी तक के आ गए यहाँ पर। हम लोग भी आकर के देख रहे हैं। हम लोग तो समाज को समझाने, समाज को सतर्क करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा हो सकता है राजनीति से प्रेरित होकर के भी वर्तमान जो सरकार है, सरकार को अस्थिर करना लोग चाहते हों, वैसे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात सर कि इस प्रकार की घटनाओं में ना राजनीतिक रंग देवे के लोग ज़्यादा प्रयास कर रहे थे विशेष करके। और हम मगही में अभी सर कहे कि मगही के अपने दूर दूर तक और ज़्यादा दूर तक लेके जाइए। हम मगही में बात करें लोग हमारा जाना भी है मगही जवान के नाम से। तो सर सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार के घटना जब घटित हुआ है तो तमाम नेता लोग आवा थी, अब लोग संतावना दे थी, लेकिन कुछ दिन बाद मामला दब जाए। लेकिन अपने स्तर से का करल जाता है पीड़िता के न्याय के लिए सर ही पूछल चाहे? देखो पीड़िता के लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि उनका लड़का समझदार है। पहले तो लोग समझ रहे हल कि खाली हरजने लोग महादलिते लोग मार के है या घटना घटल के है। लेकिन बाद में ओकर समझदारी अल तो सोचल कि घटना के पीछे बहुत लोग ऐसा हथी जो उसकैल थिन 2-4 रोज 10 दिन पहले से भी उसकैल थी। तो उसकावे वाला का भी नाम एकरा में अले है। यही कारण है कि ई घटना अब वो सिर्फ जलावे की घटना न रहे, ये घटना शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट के तहत आ गए है। मतलब सर अपने के मतलब कहना ही है कि तमाम ऐसा लोग ई घटना का अंजाम देती है, इनका हिम्मत ना है ना जी अपन की लोग करती, अगर पीछे से तमाम और लोगों के भी हाथ रहली है जिस प्रकार घटना का
अंजाम देवल गेली है। लेकिन सर फाइनली पूछल चाह भाई कि अपने स्तर से कितना न्याय मिलती है? तमाम लोगों पे सुनी थी कि 50 से पार लोगों पर FIR दर्ज है ना, तो उतना में कितना लोग अब तक धरलती है, कितना धरती है और कितना पे कार्रवाई होती है? नाम 50 को हो गई, 100 हो गई, 200 हो गई, वो सब 200 आदमी न करलथिन है, करलथिन है 10 से 20 आदमी करलथी है। तो हम भी यही कहे थी प्रशासन के, चिन्हित करे थे कि जे एकरा में हाथ जिनका है, जे भी रहथिन, कारा रहथिन, गोरा रहथिन, ओकरा पर कार्रवाई हो। और हम अपना स्तर से तोरा कहलियो कि एकरा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट लग गए है, तब इनका 7-8 लाख रुपया निश्चित मुआवजा में मिल जते। और एक लेबर एक्ट के तहत भी आज अभी बात होले है DM से, लेबर सुपरिटेंडेंट से बात होले है, और ओकर सुपरवाइजर आवे थे, इनका से रिपोर्ट लेके जैते, 1 लाख रुपया वो मिलते। प्लस एक सरकारी और नौकरी हिसाब हुआ है जो हम ही के लिए हल, जो मुख्यमंत्री हली तब कि एट्रोसिटी एक्ट में जहाँ मर्डर हो, जहाँ बलात्कार हो, वहाँ पर कंपनसेशन तो मिलवे करते, एक रोज़गार भी मिलते। तो उस हिसाब से यहाँ लड़कन पढ़ल लिखल उनकर होता थी, जो बड़ा होता थी लड़का, उनका एक रोज़गार भी दे दिल जीते। तो 7-8 लाख रुपया मिलते, रोज़गार मिलते। अभी हमारा बता रहल थी इनके एगो घर अभी बगल में है, गिरल है, वर्षा से होले है, तो ओकरा में इंदिरा आवास बनावे के प्रावधान भी है, वो प्रावधान के तहत भी इनका लाभान्वित करल जेते। तो नौकरी मिलता है, पैसा मिलता है, घर मिलता है, और जे ऐसा काम करती है उन पर कड़ी कार्रवाई होती है। सबसे बड़ी बात कि सर के द्वारा एक की लागू करल गेली है जेकरा में सब तरह के सुविधा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक सर पूछल चाह भाई, अपने विधानसभा क्षेत्र से हमेशा सरताज पहनावा थी यहाँ के जनता, अपने के उम्मीद भी आप नहीं से करा थी लोग, अगर अपने न कर भी तो कौन करते है कि ना। लेकिन इस प्रकार का निरंतर घटना घटित होती नहीं सर, हमरो तरफ से एगो रिक्वेस्ट थी, तमाम बिहार के जनता से देखी थी, सुनी थी, तो थोड़ा पाबंदी और थोड़ा अंकुश प्रयास करिए कि लगे इस क्षेत्र में जो इस प्रकार की घटना न घटित हो। बड़ी शर्मिंदा करा है एक जमाने से ही इमामगंज डुमरिया घटना, फिर इधर तत्काल प्रभाव से भी शुरू हो गई है सर। देखो पहले के घटना आवाज में फर्क है। पहले हले कि लगावल बजावल घटना हुआ है कि हमरा से तोहरा न पटो तो तोरा हम सजा दिलवा देगा। आज अवसर न होवे, न केकरो लगावे न केकरो बजावे। अब ई प्रकार के घटना अगर घट रहे है तो देखल जैते कि कौन तत्व एकरा में लगल है। अभी जैसे बात अले है ना कि प्रतिनिधि लोग एकरा उसकैल थी है, तो वो प्रतिनिधि को तो छोड़ल नहीं जेते, चाहे जौन वो रहथिन। और ऐसा अगर घटना घट गए है और उनका कस के कार्रवाई करल जेते, तो प्रतिनिधि लोग ऐसा अगर इस कंस्टिट्यूंसी में कुछ जानबूझ करके यहाँ पर हंगामा करल चाहती, ई शांत जिस जगह हो गए 6-7 बरस से ओकरा शांत करल चाहती, तो हमनियो उनका छोड़वे ना। मतलब लगातार सर लगल हती, और लगातार सर के जैसे बयान भी तो सुनला हो कि लगातार प्रतिनिधियों के दूसरा सरकार के नीचा दिखावेला तो अपने के ऊंचा दिखावेला, इस प्रकार तमाम घटना के अंजाम देवल जाता है एज पर सर के व्यू है। लेकिन सर लगातार जो घटना देवल गई, लोग संतावना दे के बस रह जाए, और लगातार हमने लोग के दिखावा ही कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब एक चांदनी बिटिया के हत्या होली हल अपने के रानीगंज में, वहाँ भी लगातार हमने लगा लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद मामला दब जाए। सबसे शर्म की बात ये है सर, आज आए ही अब कुछ न कुछ लोग के आस जगली हो कि हमारा क्षेत्र के सर ये हमनी के नॉलेज में आ गए है घटना, ओकरा में सिर्फ संतोना न है। यहाँ हर तरह से जे कानून है, कानून के तहत उनका राहत मिलते, चाहे इंदिरा आवास के मामला हो, चाहे पैसा के मामला हो, चाहे नौकरी के मामला। अच्छा एक बात और निकल के आई थी सर कि प्रशासन के सामने का तो घटना घट ली है, अरे वाह वाह रे प्रशासन, और वाह रे अंजाम दे। पहले थोड़ा कहलियो प्रशासन के एकरा में दिक्कत है, ई घटना के आशंका यहाँ के लड़का लिख करके पहले ही दिल के हल्की हो जीते ऐसा घटना, ध्यान रखो, लेकिन ध्यान न दिल गए। और जो घटना जौन दिन हुए थे, जब कोई ढेला पत्थर के बात होले तो भाग गई थी। अगर दूसरा जगह के पुलिस बुला उला करके अगर ओकरा पर कंट्रोल करता थी। आज के सरकार में खास करे कहल चाहे भाई कि जे दाई तो देवल जाइत है प्रशासन लोग के, ओकरे से तो विफल न पावित होती सर। अब सब जगह वैसा न है, कहीं कहीं हुआ है तो ओकरा पर कार्रवाई होते। शुक्रिया, आप देख रहे थे खबरें बिहार बोल। जय हिंद।